हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि एफ डबल ए की जो ऑन गोइंग सीरीज है उसका है आज लेक्चर नंबर 8 जो कि है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि एफ डबल ए का सिलेबस जो है रिलीज हो चुका है। सेम टू सेम सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स तो बिल्कुल ही सेम है और सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब दोबारा से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि अगर जून में पेपर है, सिलेबस बहुत वास्ट है और अब हम सबको अपनी स्पीड जो है थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ कंसिस्टेंट रहो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। आप पहले एक बार रिवाइज कर लो कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। वो डेटा जो फर्स्ट हैंड नहीं हम यूज करते हैं, मतलब जो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं होता है, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। अब हम उसको सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे होते हैं। किसके लिए यूज कर रहे होते हैं? अपनी रिसर्च के लिए। ऑलरेडी किसी ने छापा हुआ है, अब जब यूज कर रहे हो। अब सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज डन थ्रू टू ब्रॉड मेथड्स और सोर्सेज। दो सोर्सेज से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एक है पब्लिश सोर्स और दूसरा है अनपब्लिश सोर्स। अब क्या होते हैं ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा? चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ गया पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। पब्लिश्ड का सीधे आम भाषा में बोले तो पब्लिश मतलब जो छापा हुआ हो, जो किसी ने छापा हुआ है, पब्लिक के यूज में हो, जो मतलब पब्लिक के सामने और पब्लिक उसको यूज कर सकती है, ठीक है। पब्लिश सोर्स रेफर्स टू डेटा दैट आर ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक। क्या क्या? एक तो जो छपा हुआ हो, पब्लिश हुआ हो और अवेलेबल हो पब्लिक यूज के लिए। एक तो वो पब्लिश होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक यूज के लिए, ठीक है। मतलब पब्लिक उसको ऑलरेडी यूज कर सके, ऐसी पोजीशन में होना चाहिए वो। अब इसमें कौन कौन से किस्म का डेटा आता है? पहला हो गया गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिकेशंस आती है, वो कोई भी रिपोर्ट छापते हैं, कोई भी डेटा छापते हैं अपनी, इवन अपनी वेबसाइट। इसमें आप खाली ये मत समझना कि हार्ड कॉपी हो। कोई अपनी डिजिटल कोई भी डेटा है, अपनी वेबसाइट पे कोई भी डेटा डालते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अब सबसे रिलायबल गवर्नमेंट का ही खुद का डेटा होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ज्यादा है हमसे, ठीक है। अगर हमने देखा अगर आपके पास रिसोर्सेज बेटर हैं तो बेटर जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेटर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, तो नेचुरल सी बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट और रिलायबल तरीका बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट। याद रखना, देखो यहाँ पर रिपोर्ट लिखा है। खाली सेंसस जिस टाइम पे आप कर रहे हो ना, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। सेंसस करने के बाद जो रिपोर्ट बाहर आती है ना, जो देखो इसमें भी आपका चैप्टर है एक सेंसस जो हमने पढ़ना है। जैसे 2011 का सेंसस हुआ है, जिस टाइम पे ये कर रहे थे ना, जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे वो था प्राइमरी डेटा। लेकिन अब जब कलेक्ट करने के बाद इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देखी हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी उसमें से लिटरेट है, इलिटरेट है, वो जो रिपोर्ट बनी है ना, दैट रिपोर्ट इज योर सेकेंडरी डेटा। तो ये पहचान लेना, सीधे याद रखना कि जो भी आपको ऐसा लगता है जिसको आज तक किसी ने यूज नहीं किया, आज तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया, वो प्राइमरी है। जिसको कलेक्ट किया उस पर कोई रिपोर्ट बनाई गई है, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। तो सेंसस नहीं, बट सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे जिस टाइम पे कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्राइमरी डेटा है। सरकार उस टाइम पे इसको कलेक्ट कर रही है, दैट इज प्राइमरी डेटा फॉर सरकार। फॉर अस इट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि कलेक्ट गवर्नमेंट ने की है, वी आर जस्ट यूजिंग इट और गोइंग थ्रू इट। यूनियन बजट एंड स्टेट बजट डॉक्यूमेंट्स। बजट तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि हमारा बजट आता है ईयरली। जैसे आप खुद के लिए एक बजट बनाते हो ना, आपकी कोई जॉब है या कुछ आपकी सैलरी आ रही है, कुछ आ रहा है, उसका बजट बनाते हो, वैसे ही सरकार भी अपने लिए बजट बनाती है। तो ये तो यहाँ आपने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, यहाँ आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, ठीक है। सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन और स्टेट बजट किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा की इन दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, और ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। देखो बाद में सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी डेटा, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना जहां पर रिपोर्ट लिखा होगा दैट इज योर सेकेंडरी डेटा। मूविंग ऑन। अब इसके फीचर्स क्या है? एक तो लार्ज कवरेज है, मतलब बहुत सारा डेटा इसमें इंक्लूडेड होगा, बहुत सारी
पॉपुलेशन का डेटा इसमें होगा, ठीक है। हाई रिलायबिलिटी, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो बेटर और इफेक्टिव डेटा जो होगा वो सरकार कलेक्ट करेगी, और उनके पास ट्रेंड स्टाफ भी होता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसका जो डेटा निकलेगा वो रिलायबल ही होगा ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा रिलायबल। रेगुलर पब्लिकेशन, अब देखो अगर कोई आम इंसान करेगा ना, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है कि रेगुलरली फिर जाके उस डेटा को अपडेट करे, ठीक है। जैसे अभी सेंसस है, सेंसस जो कराती है गवर्नमेंट, वो इतना बड़ा एक्टिविटी है, इतना बड़ा इवेंट है। अब देखो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, फिर हर एक इंसान के बारे में डेटा लेना, ये तो सरकार ही रेगुलरली उसको अपडेट भी कर सकती है, रेगुलर पब्लिकेशन कर सकती है, और इस डेटा की हाई रिलायबिलिटी भी होगी। फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के बाद आती है सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट वो पब्लिकेशंस होती हैं या वो वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका या तो रेगुलेशन में, या तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, या तो रेगुलेशन में या तो फंडिंग में सरकार का हाथ होता है, या तो सरकार उसके लिए रूल्स वगैरह बना रही होती है या उसकी फंडिंग कर रही होती है। तो दीज आर द पब्लिकेशंस इशूड बाय ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इवन तो उनके पास गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होती है, बट स्टिल वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, बिकॉज वो पैटर्न, सिलेबस वगैरह जो भी नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये वो पब्लिकेशंस हैं जो या तो ऑटोनोमस मतलब खुद मुख्तियार, जिनका खुद के पास खुद का कंट्रोल हो, या सेमी ऑटोनोमस जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है, वो इंस्टीट्यूशंस छाप रहे हैं, जो भी रिपोर्टें वो आती हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आरबीआई की जो बुलेटिन है, मतलब आरबीआई जो अपनी बुलेटिन पब्लिश करता है, आरबीआई इवन दो ऑटोनोमस है, ठीक है, बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे सेबी रिपोर्ट, जैसे नबार्ड पब्लिकेशन, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज, ठीक है। ये नबार्ड, ये सेबी, ये पब्लिक सेक्टर बैंक आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, वहीं पे एक्सप्लेन हो तो बेटर है। थर्ड वन इज योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेटा वो कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है ग्लोबल कंपैरिजन के लिए। अब इसमें भी कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ग्लोबल लेवल की रिनाउंड जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी, वो जो भी डेटा पब्लिश करेंगे उसको हम सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड करेंगे। वैसे तो कोई भी करेगी उसको सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, ठीक, इनकी जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं, कोई भी इनका डेटा आ रहा है, वो सब क्या है, हमारा सेकेंडरी डेटा। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, चलो जी, डेटा पब्लिश्ड बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड थिंक टैंक्स, मतलब जो भी आपकी रिसर्च हो रही है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, वो जो भी डेटा, जो भी रिपोर्ट बनाती है, वो भी एक तरीका है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का। जैसे कि इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो देखते हैं ना आपका जीडीपी कितना है, कितना आपको टैक्स लगाना चाहिए, कैसे जीडीपी बढ़ेगा, कैसे, मतलब जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जो चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी क्या है आपका सेकेंडरी डेटा। यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च जर्नल छापती है, मतलब यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हो गई, पीएचडी स्कॉलर वगैरह लोग होते हैं, उन्होंने कोई रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने उसको छापा, वो भी क्या है हमारा सेकेंडरी डेटा। सर्वे बेस्ड रिपोर्ट्स, इन लोगों ने कोई सर्वे कराया, ठीक है, आपकी लोकल यूनिवर्सिटी ने कोई सर्वे कराया कि अच्छा यहाँ पर नया कोई डिपार्टमेंट खोलने की ज़रूरत है या नहीं, दैट इज ऑल्सो योर सेकेंडरी डेटा। ट्रेड एसोसिएशन एंड प्रोफेशनल बॉडीज, अब देखो जो ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं या प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, ये भी बनती हैं योर मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, मतलब इनका जो डेटा होता है वो भी क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। दीज बॉडीज कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री और प्रोफेशंस। जैसे देखो अभी फॉर एग्जांपल आप देखो कोई एमसीआई है आपका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने किसी रख लो, इन्होंने एमसीआई ने रिसर्च की हमारे यहाँ टीबी को लेके, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट छापेंगे ना, वो भी क्या है आपका सेकेंडरी डेटा। बट ये वाली जो रिपोर्ट है वो खाली किस वाले फील्ड की स्पेसिफिक है, हेल्थ के रिलेटेड है ना, इसीलिए बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, मतलब अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड रिपोर्ट जो भी छापती है, जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स योर सेकेंडरी डेटा। जैसे कि अच्छा ट्रेड एसोसिएशन में क्या आ गई, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, आईसीएमएआई,
की पब्लिकेशंस जो भी हैं ये आपका सेकेंडरी डेटा बनता है। उसके अलावा याद रखना, देखो अब न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, ये करंट और ट्रेंड बेस्ड, देखो ये वाला काफी आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या पता न्यूज़पेपर जो है दैट मे बी योर प्राइमरी डेटा, बट न्यूज़पेपर जो लिख रहा है ना, जो राइटर है, उसके लिए है ये प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो जाके न्यूज कलेक्ट कर रहा है। जो रीडर है उसके लिए है ये सेकेंडरी डेटा। गॉट इट? सेम गोज विद जर्नल्स। जो बिजनेस में, अकाउंटिंग में आपने जो जर्नल पढ़ा है, हर कंपनी जो अपनी जर्नल रखती है, दैट इज प्राइमरी डेटा फॉर देम, क्योंकि वो कलेक्ट कर रहे हैं, बट दैट इज सेकेंडरी डेटा फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सेम गोज फॉर मैगजीन्स। मूविंग ऑन। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या हैं? अनपब्लिश्ड सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो अभी जनरल पब्लिक के सामने नहीं है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज रेफर टू डेटा दैट आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक बट कैन बी यूज्ड विद परमिशन। देखो, एक तो वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं कि अभी किसी ने प्रिंट करा के कोई रिपोर्ट रखी होगी अपने लिए, दैट इज योर अनपब्लिश्ड डेटा। मतलब छपी तो है वो, बट जनरल पब्लिक के लिए वो नहीं है। इसमें पहला आता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के सामने नहीं छापते। जैसे क्या? इंटरनल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, जैसे किसकी क्या सैलरी है, किसकी क्या कुछ डीए बनता है, ठीक है, टैक्सेस कौन कितने पे करता है, मतलब ये हर डिपार्टमेंट में होता है ना ये सारा रिकॉर्ड। लेकिन आपको थोड़ी ना देंगे पढ़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल ये नेसेसरी ना हो, कुछ ऐसा हो जाए जहां पर ये डेटा चाहिए होगा, ठीक है। पेरोल के रिकॉर्ड, टैक्स फाइल्स, ऑडिट रिपोर्ट, जो जैसे कि मैंने बोला। बिजनेस फॉर्म्स रिकॉर्ड, अभी कोई बिजनेस है, समझ लो आपने बिजनेस खोला, ठीक है। अब आप उसका हिसाब तो रखोगे ही कि क्या प्रॉफिट है मेरा, मेरा खर्चा कहाँ जा रहा है, मेरा एक्सपेंस कहाँ पर हो रहा है, मैं इसको कम कैसे कर सकता हूँ। अब ये कहानी आप जनरल पब्लिक को नहीं दिखाओगे ना, उनके सामने तो लाके नहीं रखने वाले हो आप इसका क्या काम है उनके सामने? कोई भी काम नहीं है। आप इस चीज को अवॉइड करोगे। दैट इज वाई इसको हम अनपब्लिश्ड डेटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरल पब्लिक के सामने नहीं है। बट इन केस आप बैंकरप्ट हो गए, जैसे विजय माल्या भी बैंकरप्ट हो, वो मतलब उनका जो भी किंगफिशर था, बाद में उन्होंने बोला कि हम बैंकरप्ट हो गए, ये वो फ्रॉड किया उन्होंने, मतलब वो सब कुछ। अब उस सिनेरियो में फिर उनके जो रिकॉर्ड्स थे ना, वो फिर जनरल पब्लिक के सामने आते हैं। बट है क्या ये? सेकेंडरी डेटा है, अनपब्लिश्ड है। तब तक तो अनपब्लिश्ड है, जब जनरल पब्लिक के सामने आए फिर पब्लिश्ड आ जाएगा। देखो ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड थोड़ा दिमाग लगा के करना, वहां पर एमसीक्यू आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, वहां पर गलत मत करके आना, ठीक है। डेटा मेंटेन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंटरनल यूज, मतलब खुद के यूज के लिए है, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये सब पढ़ोगे आप कहाँ पर? अकाउंटेंसी में, ठीक है। मूविंग ऑन, पर्सनल रिकॉर्ड्स। अब देखो, बचपन में आप सबने भी डायरी लिखी होगी ना, डायरी, लेटर्स, ठीक है, कुछ पर्सनल नोट्स, कभी मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, वो सब तो आपने लिखे होते हैं, बट वो पब्लिक यूज के लिए लिखे होते हैं? नहीं ना लिखे होते हैं। तो सो दैट नेचुरली कम्स इन योर, पहले तो ये डिफरेंशिएट करो, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ऑब्वियसली सेकेंडरी। आप जिस टाइम पे लिख रहे हो आपके लिए तो प्राइमरी, आप अपने इवेंट्स लिख रहे हो, बट कोई और जब इसको पढ़ेगा देन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी तक तो आपने देख लिया, अब आपने देखना है पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है। अगर जनरल पब्लिक यूज कर रही है इसको तो है पब्लिश्ड, जनरल पब्लिक नहीं यूज कर रही है तो है अनपब्लिश्ड। तो आपकी डायरी थोड़ी ना अपने पब्लिक के लिए लिखी होगी, या लेटर या पर्सनल, ये तो किसी एक इंसान के लिए लिखे होंगे ना आपने। सो दिस बिकम्स योर अनपब्लिश्ड डेटा, ठीक है। उसके बाद आ गया अनपब्लिश्ड रिसर्च वर्क्स। जैसे देखो पीएचडी जो लोग करते हैं ना, वो थीसिस लिखते हैं, ठीक है। अब वो जो उनकी थीसिस लिखते हैं और जो एमफिल करते हैं वो डिसर्टेशन वगैरह जो भी है रिपोर्ट्स लिखते हैं, ये जो है ना जनरल पब्लिक के पास नहीं होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप मांग लोगे वो तो लोग आपको दे देंगे, बट ये जनरल पब्लिक के पास नहीं होती है। सो सिंपली मान लो, पहले तो डेटा होगा, तो आपने डेटा पहचानना है क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर आपको सेकेंडरी मिल गया, फिर आपने पहचाना है पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, ठीक है। और इसका तरीका एक ही है, जनरल पब्लिक के लिए है, ये देखना है, अगर आपने है तो फिर पब्लिश पे टिक लगा लेना, नहीं है तो अनपब्लिश पे टिक लगा लेना। और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए क्या करना है, आपने देखना है पहले कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कलेक्ट किया है तो प्राइमरी ये तो आएगा, सेकेंडरी अगर कलेक्ट नहीं किया पहले तो आएगा प्राइमरी, ठीक है।
इसी के साथ हम इस लेक्चर के एंड पे आते हैं। एक छोटा सा लेक्चर था बिकॉज ये एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया था, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए मेथड। अब हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं इसके। नेक्स्ट इज योर टेबुलेशन, नहीं, नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, आई गेस वही है नेक्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। तब तक के लिए आप कंसिस्टेंट रहो, रिवाइज करो, और जो एमसीक्यू सीरीज है ना उसको ढंग से फॉलो कर लो। उसमें पहले वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं, बट आगे आगे जाते जाते वो आपका रिदम पकड़ने के लिए इजी हैं, आगे जाते जाते वो हार्ड हो जाएंगे। उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, नहीं ये कॉम्पोनेंट में ये थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, या 10 मार्क्स का अगर स्टार्ट है तो जो मैथ वाला पोर्शन है वो नहीं करता हूँ, एक एक मार्क देखो। एसएसबी अगर 120 मार्क्स का पेपर बना रही है ना, तो उसमें से वो बनाती है कुछ क्वेश्चंस, मतलब 60-70 तो कर, अगर आपने पढ़ाई की हुई है नॉर्मली आप 60-70 कर लोगे, ठीक है। अगले 20 क्वेश्चन है थोड़े दिमाग लगाने वाले। अगले जो 10 क्वेश्चन है ना जो रियल में कट ऑफ एक्सप्लेन करते हैं, वो तभी आते हैं जब आपने एक एक टॉपिक को पढ़ा हो। बेशक वेटेज 10 मार्क्स की है स्टार्ट की, बट ये 10 मार्क्स ना बहुत कुछ डिसाइड करते हैं पेपर में। जब आप पेपर में बैठते हो तो इसको हल्के में मत लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बच्चे बहुत आगे हैं आपसे, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपका कंपटीशन फ्रेश न्यू कमर्स के साथ नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ है जो ऑलरेडी 1-2 बार पेपर में बैठ चुके हैं। सो बी लिटिल बिट सीरियस, थोड़ा सा ध्यान दे दो इस पे, और एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करो। और कोई भी क्वेश्चन है तो क्यूरी में लिखो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर मिलेंगे आपको इस सब के पीडीएफ्स, जो भी अपडेट्स होती है वहां पर आती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे पॉजिटिव, कीप रिवाइजिंग, स्टे कंसिस्टेंट, और हो जाएगा, होपफुली आपका हो जाएगा। अगर आप ये काम करोगे ना, एक काम माइंड के साथ कंसिस्टेंट रहोगे, आपका हो जाएगा। बस पीछे नहीं देखना है, डरना नहीं है, और अपनी दौड़ में लगे रहना है। ये मैराथन है, जो पूरा कंप्लीट करेगा ना होपफुली उसका हो जाएगा। ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 दिन पढ़ लिया। जब तक एग्जाम नहीं होता ना, आपको हर दिन उठ के उतना ही एफर्ट देना है, फिर जाके होता है, ठीक है। बाकी आप सब लोग समझदार हो तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।